गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो मेरे पास थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इसमें हम आज बात करेंगे एंट्रोपी। चलिए एंट्रोपी होता क्या है उसकी बातें करूँ। तो मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम है, एक मेरे पास ये क्या है सिस्टम है, और सिस्टम को अगर मैं हीट करा रहा हूँ, हीट कैसा दे रहा हूँ, रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल बोलने का क्या मतलब हुआ कि स्लो, बहुत ही धीरे धीरे हम हीट को क्या कर रहे हैं, इसको सप्लाई कर रहे हैं। और हमने क्या किया, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या रखें हम, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करके हीट की हम सप्लाई करें किसी भी सिस्टम को, तब जाके मेरा क्या होगा, इसके अंदर एंट्रोपी में चेंज आएगा। ठीक है, तो जो एंट्रोपी चेंज है डेल्टा एस, ये क्या हुआ करता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। सारी बात समझे। तो जो एंट्रोपी चेंज है दैट्स इक्वल टू क्या होगा, हीट रिवर्सिबल अपॉन टाइम अपॉन टेम्परेचर। तो क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू टी डेल्टा एस, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो एंट्रोपी जो होता है सिस्टम का, एंट्रोपी क्या होता है, तो दिस इज द रैंडमनेस है ना। तो हम रैंडमनेस की बात कर रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल में कितनी रैंडमनेस होगा। तो जो एंट्रोपी होता है किसी भी सिस्टम का, वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्योंकि अगर मैं एंट्रोपी बात कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ मैं किसकी बातें करूँगा, गैस की। ठीक है, अगर मैं गैस की एंट्रोपी बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर मैं कहूँ कि सॉलिड एंड लिक्विड की एंट्रोपी निकालो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, और वो जीरो भी हो सकता है। तो हम इसकी तो बातें करेंगे नहीं। अब गैस में पॉजिटिव होगा क्योंकि गैस में तो पहले से रैंडम मोशन है, लेकिन बाहर से हमने टेम्परेचर दिया, प्रेशर दिया, तो इसकी एंट्रोपी क्या हो गई, और बदल गई। बातें समझ में आ रहा है। तो जैसे इसकी एंट्रोपी बदल गई, तो इसमें हमने कहा एंट्रोपी चेंज हुआ। वो मेरे किसके बराबर होता है, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, बात है समझ में। हाँ चलिए, इतना अगर आपने समझ रखा है, इस पर आप न्यूमेरिकल बिल्कुल लगा सकते हो। एंट्रोपी क्या है, तो एंट्रोपी इज द रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस। ठीक है, तो ये क्या होगा, रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ रैंडमनेस। एक टॉपिक था जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, जिस पे मुझे बातें करनी थी आपसे। अब मैं आपको दूसरी पॉइंट की तरफ ले चलता हूँ। दूसरा टॉपिक ये है कि मेरा गिब्स एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक है मेरे पास कि गिब्स एनर्जी, ठीक है, एंड स्पॉन्टेनिटी, ये क्या होगा। तो जो गिब्स एनर्जी है उसको डिनोट करते हैं हम जी से। सपोज, चलिए मैं इसके बारे में सोचता हूँ आखिर गिब्स एनर्जी है क्या। तो मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, सिस्टम है। तो सिस्टम में जो एनर्जी रिलीज़ होगा, जो एनर्जी हमारा रिलीज़ होगा, वो क्या होगा, एच होगा। और पूरे सिस्टम से एनर्जी रिलीज़ होना इंथैल्पी है, याद रखिए इंथैल्पी है। लेकिन एक पार्टिकल से एनर्जी रिलीज़ होना, द वन पार्टिकल एनर्जी रिलीज फ्रॉम पार्टिकल, ठीक है, इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी। ठीक है, इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी। तो जब एक पार्टिकल से रिलीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, गिब्स एनर्जी। मैंने आपको बोला है कि गिब्स एनर्जी निकालना डिफिकल्ट है, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी निकालना, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालना आसान है। तो हम क्या निकालेंगे, डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होगा, G2 माइनस G1। बातें समझ में आ रही है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, गिब्स एनर्जी। अच्छा, अब ये तो हो गई सिस्टम। तो सिस्टम की क्या है, पूरे सिस्टम में क्या है, एंथैल्पी है। ठीक है,
अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट फिर से रिवर्सिबल प्रोसेस में दे रहे हैं। तो गिब्स एनर्जी इज डिफाइंड एज एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम माइनस हीट रिवर्सिबल। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। आई पसंद है, नोट कर लीजिए इसको। बहुत ही सिंपल सी टॉपिक है। गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू गिब्स एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, H माइनस क्यू रिवर्सिबल। ठीक है, मिटा दो इसको। हाँ, आइए अब मैं बात करता हूँ इसमें कि ये तो हो गई फार्मूला। अब आप देखिए, तो मेरे पास हो गई गिब्स एनर्जी इक्वल टू H माइनस क्यू रिवर्सिबल, और क्यू रिवर्सिबल क्या होता है, TS होता है। बातें समझिए, TS होगा। आप देखो डेल्टा S इक्वल टू क्या है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन T, तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, T डेल्टा S। तो यहाँ पे TS लिख लें। सभी में हमने क्या किया, ये फॉर्मूला बन गया। अब मैं क्या करूँगा कि हम इनके चेंज निकालेंगे। ठीक है, तो डेल्टा G इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, हाँ, न्यूमेरिकल में क्या होगा कि हो सकता है डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव हो सकता है एंट्रोपी हमारा पॉजिटिव हो सकता है एंट्रोपी हमारा निगेटिव हो। तो ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव, ये भी हो सकता है निगेटिव। अगर निगेटिव वैल्यू है, अगर इफ़ डेल्टा G इज़ निगेटिव देन स्पॉन्टेनियस, और इफ़ डेल्टा G इज़ पॉजिटिव देन नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और इफ डेल्टा G इक्वल टू 0 देन इक्विलिब्रियम। 3 प्रोसेस आ जाएंगे। हो सकता है डेल्टा G की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, फास्ट प्रोसेस, और स्पॉन्टेनियस मतलब क्या कि वो एक्जोथर्मिक है, वो एंडोथर्मिक है। समझ में आ रहा है। तो ये इसकी वैल्यू पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आई बात समझ में। इस पर न्यूमेरिकल भी हम लगाएंगे, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होगा, इजी न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने पहला लॉ तो पढ़ रखा है ना। अब मैं क्या बात करूँगा आपसे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल थ्योरेटिकल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो इसमें हम आपको बता दें कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन एनर्जी, ठीक है, द चेंज इन एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो द इंक्रीज इन एंट्रोपी इन सच सिस्टम इज नेचुरल डायरेक्शन ऑफ ए स्पॉन्टेनियस चेंज। ठीक है, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन एनर्जी क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट होगी। तो द इंक्रीज इन एंट्रोपी में जो इंक्रीज होगा इन सच अ सिस्टम इज नेचुरल डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ ए स्पॉन्टेनियस चेंज। तो सेकेंड लॉ किसकी बातें करता है, स्पॉन्टेनियस चेंज की बातें करता है। मतलब जो फास्ट रिएक्शन होगा उसमें जो एंट्रोपी की चेंज होगी वो कैसी होगी, नेचुरली होगी। ठीक है, आई बात समझ में। ये चीज़ें बताया करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आइए, ठीक है, आइए अब मैं बातें करता हूँ आपसे थर्ड लॉ। नोट कर लीजिए इसको। हाँ, चलिए अब मैं बातें करता हूँ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ क्या कहता है भाई, ये भी ध्यान दे देते हैं कि द एंट्रोपी
द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर crystalline substance approaches zero as the temperature approaches absolute zero. तो दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ. ठीक है, ये मेरा क्या होता है, थर्ड लॉ करता है. ठीक है, तो ये बात है इस वन में. हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात कि जो एंट्रोपी किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का होगा वो क्या होगा, अप्रोचेस जीरो होगा एज द टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट जीरो. दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ. तो जो टेम्परेचर होगा टी की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट जीरो. तो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जो एंट्रोपी होगी, जो चेंज एंट्रोपी, वो क्या मिलेगी, जीरो, क्योंकि ये कैसा हो गया, सॉलिड हो गया. और सॉलिड की एंट्रोपी चेंज तो कैसा होता है, जीरो होता है. एंट्रोपी होता ही नहीं. ठीक है, पर बिल्कुल ही आसान होगा, है ना. बातें समझ में. जी हाँ, पता है ये चीज़ें आपकी अगर क्लियर हो गई तो आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो. ठीक है, चलिए. न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको फिर से दिखाई देंगी, है ना. काफ़ी ईजी हो जाएगा. और गिब्स एनर्जी चेंज. अब मैं बातें करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. ठीक है, और एंड इक्विलिब्रियम. चलिए, तो क्या काम करता है ये डेल्टा जी की, क्या फंक्शन है, इक्विलिब्रियम निकालने क्या फंक्शन है, वही बात करते हैं. पहला काम होगा इसका कि प्रेडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन. सेकेंड पॉइंट होगा कि हम प्रेडिक्शन करें, प्रेडिक्शन ऑफ यूजफुल वर्क that could be extracted from it. तो अगर मैं कहूँ कि डेल्टा जी जो होगा वो जीरो होगा किसके लिए, जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम हो. तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट माइनस, ठीक है, और सॉरी प्लस आर टी एल एन के होता है. तो ये मेरा जीरो हो गया, याद करिए ये इधर आ गया. तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, -2.303 आर टी लॉग के सी. तो अगर इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो जहाँ पे आपको आर गैस कांस्टेंट दिया है, टेम्परेचर दिया है, वहाँ पर इस फॉर्मूले को रख के आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, ओके. तो आपके ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो अब आपका एक और बचता है जो हीस लॉ है. तो हीस लॉ हमने आपको बता रखा है ना. ये भी हमने आपको हीस लॉ हमने थर्मोकेमिस्ट्री में बता रखा है. आप उसके लिए बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल उसके लिए नहीं सोचेंगे हीस लॉ क्या है सर. तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. अगर मैं कहूँ कि आपका हीस लॉ क्या है, तो हीस लॉ है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ, ठीक है, रिएक्शन प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. यही है आपका हीस लॉ, है ना. तो इस पर आपने न्यूमेरिकल लगा भी रखा है ना, सॉल्व भी कर रखा है, बहुत ईजी है. ठीक है, थैंक यू.